मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र शासन। आत्मार्थी का रास्ता अलग ही जाति का है। आत्मार्थी की सोच एकदम अलग जाति की है, इसलिए घबराना मत। सुन करके घबराना मत। मार्ग तो ऐसा है, जिस दिन भी आपको सुख मिलेगा, रत्नत्रय की पूर्णता होगी, साधना की पूर्णता होगी, तो रास्ता तो ऐसा है। ख्याल में आया? अभी पाठ करते हैं पहले तो 8वां छंद। बहुपसर्ग कर्ता प्रतिपण क्रोध नहीं बंदे चक्रि तथापि न मढ़े मान जो देह जाय पण माया थाय न रोम लोभ नहीं छो प्रवृत्ति सिद्धि निदान जो अपूर्व अवसर ये वो प्यारे आपसे। क्या कहते हैं? बहु उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं हो। बहुत उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध नहीं हो। ये थोड़ी बात समझना आप थोड़ा, इसका मर्म क्या है। अमेरिका में वो बिल्डिंग गिर गई ना, तो बिल्डिंग गिरने पर आदमी की मृत्यु ही हो गई, और उसी समय किसी व्यक्ति के करोड़ों रुपए का लॉस हुआ, लेकिन जीवन बच गया। तो दोनों में से कौन बैड लकी है? एक का करोड़ रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि उसमें ऑफिस था ना किसी का, लेकिन वो बिल्डिंग में घुस नहीं पाया था, उस दिन ऑफिस में आ नहीं पाया था। उसका ऑफिस था, करोड़ों रुपए का टर्नओवर बिजनेस था, लेकिन वो बिल्डिंग में आ नहीं पाया था, इसलिए बच गया। लेकिन करोड़ों रुपए का बिजनेस नष्ट हो गया। सामग्री थी, जो भी था उसमें सब नष्ट हो गया। कंप्यूटर रखे होंगे, जाने क्या क्या सामान रखा होगा, सब नष्ट हुए, और एक व्यक्ति वहां मर गया। बोलो, दोनों व्यक्तियों में से जो दूसरा व्यक्ति, एक तो मर गया, उसको तो अब कुछ कहना ही नहीं है, वो तो क्या कहें, लेकिन जो बच गया वो करोड़ों का लॉस हुआ, उसको कैसा लगेगा? बस ये प्रश्न पूछना है मुझे तो। उसको कैसा लगेगा? कि हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो, प्रश्न है क्या कहना है? एक बार धन चला जाए तो दुख सहा जा सकता है, एक बार भोजन में उल्टा कम ज़्यादा हो जाए, कभी सूखा मिल जाए, रूखा मिल जाए, थोड़ा मिल जाए तो चलता है। कपड़ा अच्छा नहीं हो तो मोटा चलता है, सादा कपड़ा चल सकता है। बहुत बड़ा बंगला नहीं हो तो सामान्य रेंट पर लिया हुआ, भाड़े पर लिया हुआ कमरा चल सकता है। लेकिन उपसर्ग करने वाला शरीर को ही तंग करे नहीं। सामने वाला गाली देवे तो चल जाए, लेकिन वो चाकू से मारे तो, आग लगाए तो नहीं, खा जावे तो, पिटाई करे तो क्या हो। ये दृष्टांत हो, समझना अच्छी तरह से। एक बार हमसे दूर हमारा मकान चला जाए, पैसा चला जाए, व्यापार चला जाए तो उतनी तकलीफ नहीं है। दूर से कोई गालियां दे तो इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई हमें ही परेशान करे, बॉडी को टच करे नहीं। स्कूल में दो तरह के लड़के होते हैं, मार्केट में भी दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक बेचारे सीधे साधे होते हैं,
और दादा गीड़ लड़का होता है वो गालियां दे देता है, तो अपन ही सोचते चल गाली देता है कोई बात नहीं, अपन तो चल कोई झगड़े में नहीं पड़ना, अपने को गाली तो देते हैं बस। क्यों? कॉलेज में रैगिंग होती है ना, रैगिंग, तो वो रैगिंग दो प्रकार की, एक तो केवल दूर से ही गालियां दे देवे, और एक तुमको शरीर से ही पिटाई करें, उल्टा सीधा करें। समझ गए दृष्टांत? तो दोनों में से कौन सी बर्दाश्त की जा सकती है? हैं कि पहले नंबर की बर्दाश्त की जा सकती है। आप दूर से गाली देते रहो कोई बात नहीं, आपको हमारा फोटो बनाना है कार्टून बोर्ड पर तो बना दो, आपको और कुछ करना है कर लो, लेकिन हमको टच मत करो। यहां तक तो अपने को सुख लगता है ना सुख, हमें मत छुओ आप, बस हमें परेशान मत करो, आपको जो दिखे तो करो। एक एग्जाम्पल, ऐसे ही पाप के उदय को नहीं लिया, कोई हमको गालियां देवे ऐसा नहीं लिया, बहु उपसर्ग करता, उसके प्रति भी मुझे क्रोध नहीं हो। समझ में आया? एक छोटा मोटा हानि कर देवे, कोई छोटा मोटा हमको मारपीट कर देवे, छोटी मोटी कोई बात कर देवे, छोटा मोटा पाप का उदय है, उसकी बात नहीं करते हैं। टॉप लेवल की कोई बहुउपसर्ग, आहा, एक दिन बताया था आपको उपसर्ग और परिचय में अंतर। परिचय तो कंटिन्यूस चलते हैं, कंटिन्यूस चलते ही हैं, लेकिन उपसर्ग तो कभी कभी होते हैं, और वे जब होते हैं तो एक हिसाब से वो भयानक होते हैं। इसका शब्द ऊपर भी आया था, घोर परिचय के उपसर्ग भय करे, भय को करे, घोर उपसर्ग जो भयभीत कर देवे। अरे रे, अभी दिगंबर मुनिराजों के उपसर्गों की बात सुनो तो कोई पकड़ करके उन्हें गर्मा गर्म तेल की कढ़ाई में डाल देता है, कोई देव आदि उनके ऊपर अग्नि की वर्षा कर देते हैं, भयंकर भयंकर अजगर आदि आकर के निगल जावे, सियार और व्याघ्री सिंह बाघ वे आकर के खा जावे। देखो एक सेकंड में देह छूट जावे ना तो भी इतनी तकलीफ नहीं होती, एक सेकंड में देह छूटी खत्म, अब जो होना था हो गया नहीं। लेकिन धीरे 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 जो उपसर्ग बढ़ते हैं, आवाजें सुनने को मिलती हैं भयकारी, शरीर को खाते हो, शरीर का लॉस होता हो, और ऐसे में अंतर में आत्मा भयभीत होती हो, तो आम व्यक्ति साहस नहीं रख पाते, शूरवीरता नहीं रख पाते, और तब उन्हें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यहां कहते हैं उपसर्गों के प्रति तो क्रोध होवे ही नहीं, पाप का उदय आप उसमें तो तकलीफ है ही नहीं, प्रतिकूलता आ जाए उसकी तो बात ही नहीं, लेकिन उपसर्ग करता हो नहीं। समझो एक दृष्टांत है, सामने वाले व्यक्ति ने एक पत्थर फेंक के मारा तो पत्थर पे गुस्सा थोड़ी करेंगे, करता, पत्थर फेंकने का करता, पत्थर किसने फेंका? सामने से किसी ने गोली चलाई तो गोली पर गुस्सा थोड़ी करेंगे, पिस्तौल पर गुस्सा थोड़ी करेंगे इसके ऊपर हम, लेकिन चलाने वाला कौन है? गुस्सा तो इस पे आएगा ना। ऐसे ही बहु उपसर्ग कर्ता के प्रति क्रोध नहीं हो। देखो भी शब्द है ना, पण अने छोटे मोटे पाप के उदय, छोटे मोटे प्रतिकूलता देने वाले, छोटे मोटे हमको गाली देने वाले, मारने सताने, उनकी तो बात ही नहीं। जैसे क्या कहें, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ना कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। आखिर कब तक सहें? अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे, सीमा होती है ना सहनशीलता की सीमा। तो बोलो तुम कब तक सह सकते हो? मम्मी पापा कितना डांटे कि अपन शांति से रह सकते हैं, कि छोटी मोटी बात कहेंगे तो ठीक है, और भी होगा 2-4 बात, 4 बात, 10 बात, 5 बात, लेकिन फिर 100 बातें रोज सुनाई जाएं तो अब कई लोग को टेम्पर लूज होता है, तो फिर तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा, मेरी बस की नहीं है रोज 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 रोज। सुनो, यहां तो कहते हैं बहुत उपसर्ग करने वाले के प्रति भी, छोटे मोटे की बात नहीं है, छोटे मोटे की बात नहीं है। आहा, बहुपसर्ग करता प्रत्यपण क्रोध नहीं।
क्यों नहीं? अब बस प्रश्न आएगा, क्यों नहीं? बहुत उपसर्ग करने वालों के प्रति भी क्रोध क्यों नहीं होगा? अब पहले क्रोध को समझ लें अपन, क्रोध को समझें पहले। क्रोध का मतलब आंख का कोना लाल हो जाना, हाथ ऐसे हो जाना, मुख से गाली दे देना, इसका नाम जैन शासन में क्रोध नहीं कहते। इसकी चर्चा हुई थी पहले। यहां तो उपसर्गकर्ता को उपसर्गकर्ता देखना, अनुभवना, ये क्रोध है। थोड़ी सूक्ष्म बात है। ठीक है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, मुख बंद कर लिया। कई बार ऐसा होता है, लोक में भी ऐसा होता है, सामने वाला दादा नंबर हो, है ना, और इधर थोड़ा बेचारा सीधा साधा मध्यम दर्जे का आदमी हो, गरीब दर्जे का आदमी हो, तो दादा के सामने क्या करे? अब अंदर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ऊपर से तो भाई साहब, दादाजी, क्या बोलते, बड़े भाई, हाँ भाई क्या करें? ऊपर से तो ऐसे बोलता है, लेकिन अंदर अंदर तकलीफ। तो हम पूछते हैं वो क्रोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऊपर से तो पिटाई कर रहा है वो दादा उसकी, और वो हाथ जोड़ रहा, पैर पड़ रहा, बिल्कुल साहब माई बाप, नहीं ऐसे नहीं बोलते। अब ऐसे ऊपर से ऐसा बोलता, लेकिन अंदर अंदर तो हम बोलो, पूछें वो क्रोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मान के चलो वो दादा ये बोले कि मैं तुझे एक चांटा दूंगा, लेकिन तू हंसेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और तू रोएगा तो 2 और दूंगा। तो अब वो क्या करेगा? वो कि वो मारेगा और वो कहेगा गुड लकी, आहा पुण्य का उदय आ गया। अब बोलो, ऐसे बोलने पर तो वो क्रोध नहीं कर रहा है ना? समझ में आता ही नहीं आता? क्रोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो ऊपर से तो प्रसन्न हो रहा है वो, क्योंकि उसे मालूम है कि एक चांटे में छूट सकते हैं, तो हंस रहा है। ध्यान से सुनना, ऐसे ही पुण्य के उदय के लोभ से, स्वर्ग के लोभ से, मोक्ष के लोभ से भी दुख सह लिए जाएं तो भी जैन दर्शन क्रोध कहता है। फिर से एकदम एक बार में तो सुन ही नहीं पाए हो कोई पीछे वाले, तो फिर से सुनना, सभी लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि क्रोध की परिभाषा समझाई जा रही है। स्वर्ग मोक्ष के लोभ से, जैसे उसने सोचा मैं छूट जाऊंगा, मैं इससे छूट जाऊंगा दादा से, तो इस जब मारे तो अपन हंसो, अरे साहब आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया, ऐसा बोल देंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन अंदर में तो है ना, ऐसे ही पुण्य के लोभ से, स्वर्ग के लोभ से, मोक्ष के लोभ से, नरकों से बचने के लोभ से भी कोई कष्टों को मुस्कुराते हुए सहता है। कोई द्रवलिंगी मुनिराज जंगल में बैठे हैं और उन्हें मालूम है कि यदि मैंने थोड़े देर कष्ट उठा लिया तो बाद में तो मेरे मोक्ष होने वाला है, थोड़ी देर कष्ट उठा लेंगे तो बाद में तो मेरे स्वर्गाधिक होगा। तो देखो भाई, कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे, आखिर कर्म का उदय है। तो अभी जैन दर्शन कहता है कि यह क्रोध है। क्रोध अब कैसे जीते पंडित जी? अब कैसे जीते? कि फिर से समझो, ये जो क्रोध है, क्यों क्रोध कहा? क्योंकि सामने वाला उपसर्ग करता है ही नहीं, वो तो तेरे उपसर्ग का आरोप ही मात्र है। नहीं तो पता नहीं चल रहा है ना, वो तो आरोप मात्र है उस पर, वो करता है ही नहीं। उसकी क्या ताकत, उसकी क्या ताकत? नहीं, एक काम करो, तुम में से कोई मेरे से ऋण वापसी के लिए मेरे पास आओ कि पंडित जी आप कब चुकाओगे 1 लाख रुपया दो। आओगे? कोई आओगे आप में से कि पंडित जी आपसे 10 लाख रुपए लेने, जल्दी चुकाओ, नहीं तो हम कोर्ट में चले जाएंगे आपके खिलाफ। है कोई ताकत? नहीं। वो ताकत तो क्यों नहीं ताकत? बोलो क्यों नहीं ताकत? अब मान चलो मैंने यहाँ पर शैलेश भाई से या अशोक भाई से 10 लाख रुपए क्रेडिट लिया था पिछले साल, तो पहली नंबर तो आने में ही डरूंगा। ये आते से ही पूछेंगे पंडित जी वो आप ले आए होगे और मान के चलो मैं नहीं भी लाया हूं, नहीं भी चुका हूं, तो आखिर ये कह तो सकते ही हैं नहीं। और मान चलो 1 साल बीत गया, 1 महीना कह करके लिया था कि 10 लाख रुपए आपके दे दूंगा 1 महीने में, और मैं 1 साल बीत गया और आ गया, तो अब मेरे से डायरेक्ट मांगोगे, नहीं मिलेगा तो आप समाज में फैलाओगे धीरे धीरे बात, ये जो पंडित जी है ना, ये पिछले साल हमसे 10 लाख रुपए ले गए थे, अभी तक नहीं दिया है। नहीं करोगे? बोलो ध्यान से सुनना, अभी मैं लेके ही नहीं गया 10 लाख रुपया, तो कौन मांगेगा मेरे से? ऐसे ही जिन्होंने पाप पूर्व में किए ही नहीं हो तो उनके ऊपर उपसर्ग क्यों आए हैं? ध्यान से सुनना, आप ये नहीं समझना कि हमको असहाय जानकर कोई सताता है।
आप ये नहीं समझना कि हम सीधे साधे पड़ गए इसलिए लोग हमें सताते हैं, क्योंकि अभी ये शिकायत है आप लोगों को, पंडित जी आजकल सीधे साधे को तो हर कोई पीट देता है। जमाना तो ऐसा है कि अपने कार से साइकिल टकराए तो अपन उतर के पहले उसमें 2 लगाओ क्योंकि अपन पहले से ही टेम्पर हाई कर लो तो पब्लिक ये सोचती कि लड़के की गलती होगी, और अपन धीरे चुप हो गए, बेटे क्या हुआ क्या हुआ, तो जब तक पब्लिक अपने को घेर लेती है। ये लोगों की साइकोलॉजी है, मैंने अपन पहले ही गलती अपनी हो तो भी अपन गर्म हो। देखो एक ध्यान से सुनना, सामने वाला तुम्हें सरल जान करके सीधा जान करके नहीं दबा सकता, दबा नहीं सकता। ये कर्म फिलॉसफी है, और यदि कर्म फिलॉसफी झूठी हो जाएगी तो जैन समाज जैन शासन झूठा हो जाएगा, फिर तो वस्तु स्वरूप ही झूठा हो जाएगा। अरे यदि तुमने पूर्व में किसी को सताया है, दबाया है, मान्यता है ना तुम्हारी, सामने वाला निर्दोष होने पर भी, आप सदोष होने पर भी आप उसको सताते हो, दबा देते हो, क्योंकि वो मजबूरी में आपके घर का नौकर है, क्योंकि मजबूरी में वो आपके घर की बहू है, क्योंकि मजबूरी में वो आपका बेटा है, क्योंकि मजबूरी में वो आपके पिता हैं, और आप पावर में हो इस समय। आप क्या करते हो? बोलो, अपन ने किराए से मकान दुकान ले ली हो, अब वो खाली करवाने वाला हाथ जोड़ जोड़ के हार जाए कि नहीं अब तो आप 2 लाख रुपए दो, 5 लाख दो, तब खाली करेंगे। ये तो दृष्टांत है, मुझे कुछ कहना नहीं। तुम पावर में हो इसलिए सामने वाले को दबा लेते हो। सुनो, अब जब वो पावर में होगा, अर्थात कर्म के उदय सहित होगा, कर्म के उदय सहित, और तुम साधक दशा में बैठे हो गए, तब अब ऋण वापस लेने आ गया, कर्जा वापस लेने आ गया, जो आपने उस समय दिया था ना उस समय पूर्व में, वो लेने आया। समझ में आया? ये मैं सारे में समझा दिया आपको। अनावश्यक अपने घर के मेंबर हो कि नौकर हो कि व्यापार में ग्राहक हो कि मित्र हो कि पड़ोसी हो कि कोई प्राणी मात्र हो, क्या कहें भाई, यहाँ तो जैन शासन में एक इंद्री के ऊपर भी करुणा की गई। एक इंद्री 2 इंद्री, पानी को भी छान करके पीते हैं। एक इंद्री 2 इंद्री पर भी करुणा, और हम संगी पंचेंद्री अपने घर की बहू उसे क्लेश करा देवे, बहू सास को क्लेश करा देवे, ऐसे काम करे जानबूझ करके कि आखिरकार सास हार करके चली जावे का मतलब समझ में आया? कि सेपरेट हो जावे। हम ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। सुनो, यदि हमारी चित्त वृत्तियां किसी का शोषण करने में हैं, दबाने में हैं, आनंद मानती हों, और हमें ऐसा लगता है कि हम पावर में हैं तो इसका दुरुपयोग करें, ध्यान रखो आप कर्जा ले रहे हो, और जब आप वापस हो गए तब या तो देव बन करके, व्यंतर बन के, मनुष्य बन के, पशु बनकर वो कर्जा वापस लेगा। अब श्रीमद जी इसलिए कहते हैं कि मुझे बहु उपसर्गकर्ता के प्रति क्रोध नहीं आ रहा है, बहु उपसर्गकर्ता के बहुत उपसर्ग करने वाले के प्रति भी क्रोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो उपसर्गकर्ता है ही नहीं आई समझ में। दृष्टांत देना पड़ेगा, दृष्टांत देते हैं। एक आदमी ने एक लाठी उठाई, लाठी क्या बोलना, मोगरी की कपड़ा धोने की क्या बोलते, कोटनी, मोगरी क्या बोलते, धोना, धोखा, अच्छा धोखा बोलते, अच्छा। अब उसको उठा के और उसने सोचा कि इसको अपने सिर में दे मारो, उसको उठा के उसने सिर में दे लिया। अब सिर में तकलीफ हुई, हाँ सिर में तकलीफ हुई। बोलो, इस सिर में तकलीफ देने का करता कौन? धोखा कि अपनी कौन? अब वो कहेगी, कोई पूछे इस सर में इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना कैसे हो गया, क्या करूं ये धोखा है ना। तो लाओ धोखे की पिटाई करते हैं अपन, धोखे की पिटाई करें। धोखा क्या करे, ये मोगरी क्या करे, ये कुटना क्या करे, इस पर तो निमित्त बने का आरोप है। पहले पूर्व भाव में तुमने मजे में दूसरे को शोषण करके ये धोखा दिया था, और वही धोखा रिटर्न हुआ है। जीव नहीं, वो तो सुबह चर्चा चल रही, एक द्रव दूसरे द्रव का करता, और फिर करता देखना ये क्रोध हुआ, करता है नहीं उसे करता देखना ये क्रोध हुआ।
श्रीमद जी कहते हैं, मैं वस्तु स्वरूप का ज्ञाता हूँ, मेरी भावना तो ये है कि बहु उपसर्ग करता होवे तो भी मुझे उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे वो दोषी नजर नहीं आ रहा है, दोषी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, दृष्टांत देवे, दृष्टांत। आजकल रोबोट होते हैं, रोबोट नाम सुने होंगे, रोबोट है ना। तो अभी ऐसे रोबोट आ गए कि आप जो चाहो उसको ऑर्डर करो तो वो काम करेगा, काम करेगा वो। तो एक दिन आपने बोला रोबोट को कि मेरा गला दुख रहा है, जरा दवा दी। समझ गए? समझ गए? तो उसने, आपने कहा गला दवा दे, तो उसने दवा दिया। हाँ, अब गलती किसकी है? गलती किसकी है? स्वयं की है ना। ऐसे ही आपने पूर्व में, क्या गजब बात है, ध्यान से सुनना, पूर्व में आपने क्रोध में आनंद माना है, क्रोध में आनंद माना है, क्रोध करते हुए को देखकर आनंद माना है। ध्यान से सुनना, क्रोध करते हुए को देखकर आनंद माना है। सावधान, एक मार्मिक बात कहना चाहते हैं हम आपको। वर्तमान में टेलीविजन पर देखकर या समाचार पत्रों में पढ़कर या रेडियो में सुनकर यदि आप उसके क्रोध का अनुमोदन करते हैं, अरे क्या जा रही है वो, देखो क्या बम पटके जा रहे हैं, और देखो क्या लोग भाग रहे हैं, और क्या गिर गए, क्या मर गए, और आपको आनंद बुद्धि हो, तो तुम्हें खबर ही नहीं है कि तुमने इस क्रोध की अनुमोदना करके क्रेडिट कर लिया। क्रेडिट क्या करना है? समझ में आया कुछ? अब क्या होगा? अब वो आएगा समय, अब वो उदय आएगा, अब तुम ऐसी परेशान हो गए, तुम भागते नजर आओगे, तुम दुखी नजर आओगे, तुम पीड़ित नजर आओगे। ध्यान से सुनना, पहले तुमने जो एक मांग की थी, डिमांड की थी, चाहत पसंद की थी, अब ये उसी का उदय है, उसी का उदय है। अब क्या करना है बोलो? कि अब उदय तो आएगा, उदय तो आएगा। तुमने जितने पाप बांधे उनका उदय तो आएगा। अब क्रोध करें कि नहीं करें? कि क्रोध करने पर यह नतीजा होगा कि फिर क्रोध होगा तो फिर कर्म बंधेगा, और फिर कर्म बंधेगा तो फिर वो चैन नहीं टूटेगी। और दूसरा ये है कि ठीक है भाई, इस बार तुम आ गए हो तो मैं शांता पूर्वक आत्मा के आनंद के वेदन पूर्वक, एक क्रोध का भाव आत्मा के वेदन पूर्वक, आत्मा के अनुभव पूर्वक मैं समता धारण करता हूं। मैं तुम्हें क्रोध का करता नहीं देखता, उपसर्ग का करता नहीं देखता। ऐसा करते करते उसकी निर्जरा हो गई। अब नया लोन नहीं लिया, नया ऋण नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम के लिए, हमेशा के लिए आनंद। अभी क्या स्थिति होती है? अभी ऐसी स्थिति होती है कि हमने इनसे 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए क्रेडिट, क्या उधार लिया, और अब क्या हुआ, इन्होंने मांगने के लिए आए तो तकलीफ तो होती है। पैसा वसूलने आए कोई दुकान पर, थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन अब क्या करें, देना तो पड़ेगा ही नहीं। तो फिर इनसे 1 लाख रुपए लिया, इनका लौटा दिया। अब चैन हो गए। अब 1 महीने बाद ये वापस आ गए मांगने, तो हमने इनसे ले लिया, इनके लौटा दिए। हाँ भैया, कर्जा चुक रहा है कि नहीं चुक रहा है? चुक रहा है कि नहीं चुक रहा है? ऐसे ही पहले हमने क्रोध में आनंद मान करके, क्रोध में आनंद समझ में आ रहा है कुछ नहीं? हे, मेरे को इतना जबरदस्त क्रोध है, बच के रहना थोड़ा। ये काय का आनंद मान रहे तुम? अहंकार काय का हो रहा है? क्रोध का नहीं, लोग में नहीं करते। अरे मेरे से क्रोध से तो अच्छे अच्छे थर थर कांपते हैं। ये काय का आनंद? क्रोध का। बराबर। सुनो, ये क्रोध हुआ तो इससे कर्म बंद हुआ, कर्म बंद हुआ तो कर्म उदय में आए, उदय में आए। अब आपने फिर क्रोध किया, तो फिर क्रोध करके उसका कर्जा तो गया, लेकिन एक नया लोन हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर उदय में आया। अब फिर तुमने कर्म बांधे, तो ये चैन तो कभी नहीं टूटने वाली। अब चैन तोड़ने का एक उपाय है कि मैंने इन्हें गाली दी, इन्होंने गाली रिटर्न कर दी, तो अगली बार मत दो। अब हमारा क्या सिस्टम है कि हम गाली देते हैं, फिर वो गाली देता है। अच्छा, तूने ऐसी गाली दी, फिर गुस्सा करके फिर गाली दी, तो क्रोधा से फिर उसने गाली लौटा दी, और फिर अपन ऐसी करते रहो तो मोक्ष कभी हुआ? सुनो, सामने वाले ने गाली वापस कर दी, छोटी अब नहीं दो, अब मत दो, शांत बैठे रहो। 1 2 3 4 5 कितनी गाली देगा वो? आखिरकार तो वो हार कर
चला ही जाएगा, चला जाएगा ना। ऐसे ही एक बार आत्मस्वरूप को जानने के बाद ये जो गलती हो रही है मेरी ही गलती थी, इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती थी ना। एक बार तो सुनना पड़ेगी और शांत आत्मा का आवेदन करते 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 उसकी निर्जरा कर दी। अब नया कर्म नहीं बांधा, नया कसाय नहीं करी, नया क्रोध नहीं किया, परिणाम ये निकलेगा कि अब आप मोक्ष में चले जाएंगे। बहुत सरल है। बोलो, अपन ने कोई गलती की हो, पापा डांटे तो उतना बुरा नहीं लगता अपने को। आता है पापा पर क्रोध आता है? क्यों? पापा ने 1000 रुपया दिया और 1000 रुपया तुमने फाड़ दिया ऐसे, तो पापा ने पिटाई की, पापा पे क्रोध आता है कि पापा क्यों पीट रहे हैं? नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? कि गलती तो मेरी थी। जैसे मान के चलो हमने गलती नहीं की, वो पीटे कोई तो गुस्सा आता है, बराबर। लेकिन यहां तो अनादिकाल से हमने गलती की है, तो ये कर्म के उदय आए हैं, तो उपसर्ग आए हैं, बराबर। गलती अपनी दिखाई दे तो गुस्सा नहीं आएगा। इनवाइट तो हमने किया इन कर्म के उदय को, नहीं। एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको। कई लोग ऐसे होते हैं कि यदि उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं हो तो उन्हें बोर हो जाते हैं, उन्हें भोजन ही नहीं पचता, माने उनकी नेचर हो जाती है, नेचर, लड़ाई झगड़ा एक नेचर हो जाता है। ये सच्ची बात है। हमारे गांव में एक ऐसा आदमी था कि वो पड़ोसी से मुकदमा लड़ता था। 60 साल के थे, 60 70 साल की उम्र इतनी थी, मुकदमा चलता था 20-25 साल से। तो एक दिन एक पड़ोसी मर गया, पड़ोसी, तो सबसे ज्यादा ये रो रहा था पड़ोसी। हम सब लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतना क्यों रो रहे हो, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ये रोज मगज पच्ची करना पड़ती थी, मुकदमा चलता था, अच्छा हुआ मर गया, तुम तो खुश हो। तो बोला अब मैं किससे मुकदमा लड़ूंगा। ये बिल्कुल नेचर होती हो, आदत। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये बिल्कुल है ऐसी बात। लड़ने का मौका नहीं मिले तो कई बार महिलाएं कहती हैं ये तो बस लड़ने का मौका ही ढूंढते हैं, नहीं, घरों में नहीं होता है ऐसा। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ ना एग्जाम्पल, इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिनकी वृत्ति लड़ाई झगड़े की है, राग द्वेष करने की है, क्लेश करने की है, और वे मौका ढूंढा करते हैं, इसका गारंटी से फल नरक है। क्योंकि नरक में एटमॉस्फेयर है, नरक में लड़ाई झगड़े का वातावरण है, और वहां आप 24 घंटे झगड़ा करो ऐसा बिल्कुल माहौल है। 4 गति में 3 गति में नहीं है मौका। अब क्यों आई तकलीफ? क्योंकि तुम्हें क्रोध का वातावरण पसंद है, क्रोधी लोग पसंद है, क्रोध करना अच्छा लगता है। अच्छा सही बताना, आपका कोई भाई, सगा भाई, आपका कोई मित्र बिल्कुल सीधा साधा हो, कोई उसे डांटे वो चुपचाप रह जाता हो शांति से, और वो किसी को गाली ना देता हो, झगड़ा नहीं करता हो, तो आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो उसे अच्छा कहते होंगे? हाथ खड़े करने से अपन कहते हैं ये तो बिल्कुल लल्लू है। लल्लू समझते नहीं आपके यहाँ? नहीं, ये तो बिल्कुल, ये क्या समझ आया? इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि तुम्हें क्रोधी लोग पसंद, क्रोधियों को आप बहादुर मानते हो, क्रोधियों को बहुत जोरदार अच्छा वीर पुरुष मानते हो। और यहाँ उल्टा मार्ग है, हमने शुरुआत ही ये की थी, उल्टा मार्ग है यहाँ। तो ऐसा है, हालांकि लोग आलोचना करते हैं गांधी जी की, कि गांधी जी को किसी ने एक थप्पड़ मार दिया है ना, तो गांधी जी ने उससे कहा भाई ये तो अभी न्याय नहीं हुआ, ये तो न्याय नहीं हुआ, एक तरफ मारा आपने, इधर उधर मारा। नहीं, गांधी जी के नहीं, समझ नहीं, एक इस तरफ दिया हो तो ये तो पक्षपात हुआ, आधे कोई पुरस्कार मिला ना इधर तो गांधी जी तो ऐसे थे, एक गाल मारो तो आप एक चांटा और इस पे भी मारो। ये लोगों को बुरा लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन मोक्ष मार्ग इसी का नाम है कि बहुत उपसर्ग कर्ता के प्रति भी मुझे क्रोध नहीं हो। क्रोध नहीं हो का मतलब समझ गए? मैं उसे कर्ता नहीं देखता हूं, वास्तव में इसका कर्ता तो मैं स्वयं हूं। व्यवहार हो, व्यवहार अभी बताए थे ना, धोखा, तो धोखा इस सिर फोड़ने का कर्ता नहीं है, वो तो मैंने ही नहीं, मैंने स्वयं बुलाया है। कैसे बुलाया? बुलाने का तरीका समझ में आ गया? बुलाने का तरीका
क्रोध में आनंद मानकर, क्रोधियों को अच्छा मान करके, क्रोध के वातावरण को अच्छा मान करके। नहीं, कोई क्रोधी आदमी हो और कभी उसकी पत्नी बच्चे सब लोग चले गए हों, 2-4 दिन के लिए फ्री हो घर में, तो सबसे ज्यादा बोरियत महसूस होती है। वो कहता है दिन नहीं कट रहा है, मेरा दिन नहीं कट रहा है, पूरा घर खाने को दौड़ता है। पत्नी बच्चे हों तो थोड़ा बहुत नहीं, हाँ माहौल की बात है। इसका मतलब तुम माहौल चाहते हो, ये क्रोध को इनवाइट करना है, ये समझाया हमने आपको। अब फिर से सुनो, ये तो परम समता का मार्ग है। परम समता के मार्ग में बहुत उपसर्ग आने पर भी बहुत उपसर्ग करने वाले को दोषी नहीं देखना, ये साधना है, ये साधना है, ये मोक्ष मार्ग है। आपको अन्याय लगे तो पूछना हो, मैंने तो अपने तरीके समझाया आपको। आपको अन्याय लगे कि नहीं साहब ये तो फिर बड़ा कठिन काम है, सुनो इससे भी बड़ा कठिन काम है। नरकों में क्या करोगे, तिरंज गति में क्या करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले की गलती ही नहीं है, गलती तो अपनी थी, दूसरे को क्या कहें। अब इतना हो सकता है कि नई गलती मत करो, बस नया क्रोध का अनुबंध मत करो, क्रोधियों की अनुमोदना नहीं करो, पापियों की अनुमोदना नहीं करो, क्रोध करने का हर्ष मत करो। नहीं, ये थोड़ा थोड़ा कहा, आप मान माया लोभ में भी यही समझना। नहीं, मायाचारी और लोभ का बताएं। मायाचारी का, आपका लड़का हो इंजीनियर या डॉक्टर हो या कोई बढ़िया IAS कमिश्नर कुछ हो और काफ़ी घोटाला करता हो, नंबर 2 इधर से उधर, इधर से उधर, सीमेंट में राख मिलाता हो, डैम गिरे चाहे सड़क गिरे चाहे कुछ हो, ऐसा करता हो, समझ लेना थोड़े में नंबर 2 का कोई काम होता हो लड़के के द्वारा, आपके जमाई के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा, मित्र के द्वारा, और हो सकता है वो 25-50 साल तक सक्सेस भी होता रहे और झोंपड़ी से महलों में पहुंच जाए, करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाए उसके पास, और ये भी हो सकता है कि सारी दुनिया उसकी तारीफ करे। लेकिन तुम अपना लड़का होने पर भी मत करना, क्योंकि ये मायाचारी का निमंत्रण है। ये मायाचारी का निमंत्रण, जैसे क्रोध का निमंत्रण बताया ना आपको, ऐसे माया का निमंत्रण है। फल क्या होगा? फल कि तुम्हें कभी भी रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पकड़ में आई बात? अभी ये बहुत होता है, अरे साहब हमारे लड़के की क्या बताएं, इतना इंटेलिजेंट है, इस समय उसका नंबर 1 चल रहा है इंजीनियर में, और बड़े बड़े मंत्री उसके चक्कर काटते हैं, बड़े बड़े लोगों से उसके फोन आते हैं। आप अनुमोदना मत करना, हम फिर आपको स्पष्ट कह रहे हैं, आप क्रोध की अनुमोदना नहीं करना, मान की, माया की, लोभ की अनुमोदना नहीं करना। क्यों? क्योंकि फोकट का पाप है, फोकट का पाप। फोकट समझते नहीं, फ्री ऑफ चार्ज नहीं आया समझ में। अभी आप समझ लो कि यहाँ सड़क पर जाकर के बोलो जोर से, तालिबान जिंदाबाद, आप बोलो बोलो हैं, लादेन का एक फोटो यहाँ लगा के खड़े हो जाओ, आप लादेन का एक फोटो लेके खड़े हो जाओ, क्या होगा? हाँ समझ गए ना, इसको कहते हैं फ्री फोकट का पाप। फ्री फोकट माने लेना एक न देना दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन बिना बात पुलिस पकड़े, बिना बात जेल में डाल दे, पिटाई करे, मारपीट हो, पता नहीं क्या क्या होगा। नहीं, एक बार सड़क पर खड़े होके बोल दो। एक आदमी बोल रहा था, एक आदमी रेलगाड़ी में, कि मैं अटल बिहारी को गोली मार दूंगा। तो अपन ने पूछा कब मारोगे, कब मारोगे, सही सही बताओ। तो पुलिस ने दोनों को देखा, दोनों को, हाँ बोले बोले, हाँ क्या होगा, क्या होगा? अपन ने क्या किया? अपन ने गोली मारी? नहीं मारी। तो अपन ने क्या किया? क्या खुश होने का अधिकार नहीं है? क्यों? मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? खुश होने का अधिकार नहीं है? कि है, लेकिन ये प्रसंग कौन सा है? अनुमोदना का पाप बता रहे हैं आपको, अनुमोदना का। क्योंकि अभी जब घटनाएं घटती हैं ना ऐसी, तब लोग हमसे पूछते हैं, पंडित जी ऐसा कौन सा पाप किया हो उन 5-10 हजार लोगों ने जो एक साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दब गए? ऐसा कौन सा पाप किया हुआ 4.5 से लोगों ने जो
हवाई जहाज के रूप में वो टकरा करके नष्ट हुए। ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि जिन जिन लोगों ने आज हवाई जहाज को टकराते हुए देखकर प्रसन्नता मानी, देख देख देख, इस एंगल से देख, इस एंगल से देख, देख देख, और जो देखने में आनंद माना है। तुम्हें अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना, ये इंसिडेंट अच्छी लगी ना आपको, ठीक है, अब इसी इंसिडेंट के शिकार आप हो गए। जैन दर्शन है और जैन दर्शन, ये कोई हिंसा करें, गाली देवें, मारपीट करें तो क्रोध नहीं कहते, तो मात्र क्रोध नहीं कहते। यहां तो तुम्हें देख करके अनुमोदना हुई, अच्छा लगा, उसको भी क्रोध कहते हैं। देखो मैंने आपको बहुत मार्मिक बात बताई है, आप फ्री फोकट का पाप ऐसा बहुत करते हो, बहुत। कोई पाप करे ओपन प्रसन्नता, अरे वाह क्या साहब इतना बढ़िया अधिकारी बना है कि मिलावट की चीजों को पास कर देता है, और 10,000 25,000 तो ऐसे ही आ जाते हैं उसके पास। ऐसे बहुत, ऐसे पाप तो बहुत होते हैं मार्केट में, नहीं होते मिलावट की चीजें। 70-80% दवाइयां मार्केट में नकली, और सिवाय कमीशन से चलती है। कमीशन समझ गए, डॉक्टर का 40% कमीशन, 25% कमीशन, इससे चलती हैं। कितनी परसेंट? 60 से 80 चल रही हैं, बेधड़क चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? कौन चला रहा है इन्हें? और उनमें अपने ही हैं लोग, और फिर अपन उनकी अनुमोदना करते हैं, अरे पंडित जी हमारे लड़के के पास बहुत सुख संपत्ति है, बहुत सुख संपत्ति है, खबर ही नहीं पड़ती। आपको बता दिया, जैसे अनुमोदना करके अभी लादेन का नाम लेने मात्र से, अनुमोदना करने मात्र से हम पकड़े जाते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे ही दूसरों के पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ में हर्ष मनाने से पूरा उतना ही पाप होता है जितना उसे हो रहा है, उतना ही होता है, उतना ही नहीं। और करणानी योग से बताते, करणानी योग से मान के चलो हमने सामने वाले को क्रोध करता हुआ देखा और आनंद आया हमें, ठीक है ना, क्रोध करता हुआ देखा और आनंद आया, तो तुम भी ऐसा आनंद चाहते हो ना। अर्थात सामने वाले भगवान आत्मा को, जीवराज को क्रोध में, विभाव में धधकते हुए देखकर तुम्हें आनंद आ रहा है। एक भावी सिद्ध क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कसाई की अग्नि में जल रहा है, तुम्हें आनंद आ रहा है। सुनो, यही रिफ्लेक्ट होगा अब तुम्हारे ऊपर भी इसका रिएक्शन, इसी का कर्म का उदय तुम्हें भी आएगा। तुम भी भगवान आत्मा होने पर भी तुम भी कसायों की अग्नि में जलोगे। एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर स्वस्थ है, पत्नी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं और सब ठीक ठाक है, व्यापार ठीक ठाक है, इसके बावजूद पता नहीं क्यों टेंशन में है कोई के पास उत्तर इसका? है कोई उत्तर? बाहर में सब अनुकूल और अंदर में चैन नहीं, नींद नहीं आ रही है। घर में सब अनुकूल है स्त्रियों के लिए, सब, फिर भी अपने आप परेशान। सास से परेशानी नहीं है, पति से परेशानी नहीं, पैसे से, खाने से कोई परेशानी नहीं, फिर भी अपने आप में सोच सोच के परेशान कि मेरा ऐसी इमेज होनी चाहिए और मेरे अनुकूल ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। ये बिना बात, और मेरी ये बात आप नोट कर लो, ये 90% केस है। सर्व अनुकूलता होने पर भी कोई आदमी दुखी क्यों है? क्यों है? क्योंकि तुमने विभाव में जलते हुए जीव को देख करके आनंद माना है। माना है? अब तुम भी विभाव में ऑटोमेटिक जल रहे हो। उपाय क्या है? कि अब एक ही उपाय है कि आज के बाद क्रोध, मान, माया, लोभ में आनंद नहीं मानना, करने में आनंद नहीं मानना। नंबर 3, प्लान बनाने में आनंद नहीं मानना। क्या कह रहे हैं? प्लान बनाने का मतलब समझ आया? अरे वो तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, यदि मेरे साथ होता फिर देखता मैं। अरे लेकिन तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं, तुम क्यों देखते हो? नहीं, कि यदि आज मैं अटल बिहारी की जगह होता तो मुशर्रफ को गोली से उड़ा देता, लेकिन तुम नहीं हो उसकी जगह पे, नहीं हो ना, तुम क्यों प्लान बना रहे हो बेफिजूल में? नहीं। कॉलेज के विद्यार्थियों में ये काम बहुत होता है, बहुत, क्योंकि वहां 99% तो गप्पे मारते हैं और दूसरा कोई काम है नहीं। गप्पे समझते हो? 4 लड़के खड़े हो जाएंगे कि मैं रेल में जा रहा था विदाउट टिकट,
WT जा रहा था, इतने में TC आ गया। और फिर मैंने ऐसा कहा, फिर वो माना ही नहीं, आखिरकार 500 रुपये लग गए। कह रहे तू तो मूर्ख है, तेरी जगह मैं होता ना। अब देखो है ना जी फालतू बात, है ना फालतू बात। इसका क्या मतलब कि तुम उसके WT मैंने विदाउट टिकट जाने की तो अनुमोदन कर ही रहे हो, लेकिन उसकी जगह तुम होते तो क्या करते। और फिर अब मैं भविष्य में जाऊंगा तो कैसे बचूंगा। तो प्लान किस पक्ष में सोच रहे हो आप, भगवान बनने के पक्ष में कि मायाचारी के पक्ष में? हैं? नहीं, क्यों, क्या कहें भाई, इस तरह जीव को खबर ही नहीं पड़ती। सुनो, ऐसे जीवों को अपूर्व अवसर समझ नहीं सकेंगे। पढ़ भले ही लेंगे, लेकिन समझना संभव नहीं होगा। और जब समझना ही संभव नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में चलना तो संभव ही नहीं होगा। ये तो इतनी लायकात, इतनी पात्रता चाहिए, है ना। हाँ, ये मूड मार्ग सांभड़ों में आई ना बात अभी, कितना आया। अरे टाली स्वच्छंद, गुरुओं की बात सुनो, अनुकरण करो न टाड़ी स्वच्छंद। स्वच्छंदता को टाल करके, स्वच्छंद माने जो तेरे मन में आ रहा है सो करते। अभी हमें क्या लगता है, ईमानदारी से बताएं तो जिनवाणी सुनने के बाद हमारे वो क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्तियों पर चोट नहीं पड़ती। प्रवचन में हम ये सुनना चाहते हैं कि हाँ पंडित जी आप ये कहो कि मैं तो क्रोध मान माया लोभ कसाय का करता हूं ही नहीं, मैं तो मात ज्ञाता दृष्टा खरे खर भगवान छूं बस। और आप क्रोध मान माया लोभ पर अटैक मत कर देना, बिल्कुल नहीं। हमारा तो पहला अटैक उधर ही है, हम तो पहले ही नंबर 1 कहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम भगवान बनने जा रहे हो। बाबूजी युगल जी इतनी अच्छी बात कहते हैं, जो जिसको पराय माल पर मजा आता हो, है ना, पराय पर पदार्थों में आनंद मानता हो, पर पदार्थों में रुपया पैसा आदि में ऐसे पर पदार्थों में आनंद मानता हो, पर को अपना मानकर अपराधी बनता हो, और ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो अभी तो संसार में ही ऊधम है, नहीं समझ आई, अभी तो संसार में अभी तो संसार में ही हलचल है, ऊधम है, तूफान है। फिर बाद में सिद्धालय में ऐसे अपराधी लोग पहुंच गए तो सिद्धालय में क्या करेंगे बोले? नहीं, एक समय था ना कि जब अपराधी लोग राजनीति में, वो साधु वर्ग में नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन अब मान चलो राजनीति में चले गए, तब राजनीति का कुछ गड़बड़ हो गई ना पूरी। ऐसे साधु वर्ग में समझना, और ऐसे यहां समझना कि यदि ऐसे अपराधी लोग कि क्रोध मान माया लोभ तो छिपा के रखो, मैं तो भगवान हूं तो भगवान छूं बस, और सोए दुकान पे जाए तो फिर वही 4 4 4 4 4 4 नहीं, और मंदिर में आए तो हाँ हूं भगवान छूं कि देख ये तू एक नए सिरे से एक नई मायाचारी कर रहे हो तुम ये, और इसका नुकसान तुम्हें है, तुम्हारी पात्रता ही नहीं आएगी। बहुत कड़क लग रही होंगी ये बातें। यदि बेसिक परिवर्तन ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? लोगों को क्या लगता है अभी पिछले वर्षों में कि अध्यात्म माने बस चर्चा करो, बस अध्यात्म माने बातें करो सुनो बस, करो सुनो बस, और फिर अपने आप एक दिन अपने आप, पंडित जी अपने आप नहीं। हमने एक भाई से कहा कि पानी छान के पिया करो, रात्रि भोजन मत किया करो। पंडित जी आप समझते नहीं हो, जब हम अकर्ता ज्ञाता का अनुभव करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैंने कहा मुझे ये तुम तकनीक बताओ, जो टेक्निक कौन सी है जिससे अपने आप हो जाएगा। जैसे तुम्हें ये मालूम ही नहीं है, कभी तुमने जन्म जिंदगी से देखा ही नहीं पानी का छन्ना, तो जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तो वो ऑटोमेटिक कपड़ा कैसे आ जाएगा ये बताओ बस। और कपड़े की मोटाई आपको कैसे मालूम पड़ जाएगी कि ये सही है, और फिर कैसे आप छानने लगोगे, फिर कैसे जीवाणी करोगे, ये बात आप हमें समझाओ। नहीं कैसे करोगे बोलो? ये तो ऐसी बात हो गई कि एक दृष्टांत देता हूं, जैसे कोई 8 साल 10 साल की बच्ची हो और वो रोटी बनाना सीखना चाहती है, लेकिन मम्मी बोले बेटी तू जब एक दिन अपने आप शादी होगी तो अपने आप सब सीख जाएगी। क्या कहा? एक दिन अपने आप सीख जाएगी ना। क्यों? एक दिन जब वो स्त्री बनेगी, 20-25 साल की शादी हो जाएगी, साड़ी पहन लेगी, तो रोटी बनाना नहीं सीख जाएगी। तो रोटी बनाना तो बुद्धि पूर्वक ही
सीखा जाता है ना, नहीं? ऐसे यहां पर बुद्धिपूर्वक भाई साहब क्रोध मान माया लोभ बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं, बुद्धिपूर्वक इनका स्वरूप समझा जाता है और बुद्धिपूर्वक इनकी प्रवृत्ति छोड़ी जाती है। एक पॉइंट कल रात में बोला हो या सुबह बोला हो, जहां लोकाचरण ही नहीं होता है, जहां लोकाचरण तक ना हो, वहां सदाचरण और धर्माचरण कैसे होगा और वहां स्वरूपाचरण कैसे होगा, वहां मुक्ति कैसे मिलेगी? है श्रीमद जी ने बहुत साफ लिखा है, स्वच्छंद वृत्ति में, स्वच्छंद चित्त में ये गुरुओं की देशना, ये भगवंत सर्वज्ञ भगवान की देशना फलीभूत नहीं होती है, उतरती नहीं है, उतरती नहीं हो। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर। समझ में आया? अभी अपन 2 मिनट जरा भगवान सामने बैठो, कोई तकलीफ तो नहीं ना? स्वास्थ्य ठीक है, पैसा ठीक है, पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक है, सब ठीक है, जरा भगवान सामने बैठो जरा 2 मिनट। क्या बात है? बात क्या है? फिर से समझना, जब तक इन कसायों का आपको अनुमोदना है, कसायों में आनंद है, तब तक ये मार्ग शुरू नहीं होता। यहां तो मुनि दशा की बात चलती, मुनि दशा की बात, क्योंकि मुनि दशा होने पर, बहुत उपसर्ग होने पर भी उनके प्रति क्रोध आता नहीं। अब क्रोध नहीं आता मतलब कि सामने वाला तलवार लेके आ गया तो अब यहां कपकपी नहीं है, घबराहट नहीं है, अरे अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, मर जाएंगे, ए मर जाएंगे, तो अपने आप में क्रोध है, क्योंकि भगवान आत्मा अनादि अनंत हूं, मेरी प्रतीति में तो अनादि अनंत बना है, मैं मरता ही नहीं हूं, मरता ही नहीं हूं, नहीं? क्यों? दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत। शैलेश भाई, 1 लाख रुपए के शेयर हों आपके पास, 1 लाख रुपए के, तो फाड़ सकते हो उन्हें? फाड़ सकते हो कि नहीं? नहीं फाड़ सकते। अरे किसी बातें कर रहे, फाड़ेंगे 1 लाख रुपए के शेयर कि रुक जाओ। दूसरे दिन आपने अखबार में पढ़ा कि जिस कंपनी के शेयर है वो बाइंड अप हो गई है, वो गई क्या कहते हैं, बिल्कुल भाग गया, वो पैसा खा के, हो बिल्कुल चला गया, बोले है ही नहीं, अब कुछ नहीं उसका। अब क्या करोगे उस 1 लाख रुपए के कागजों का? क्या करोगे बोलो? इतना ही फर्क है, बस इतना ही फर्क है। ऐसे ये शेयर को हम समझते थे ये शेयर कर रहा है हमारे साथ, सुख दुख का नहीं, शेयर नहीं समझते, पार्टनरशिप, ये हमारे सुख दुख का साथी है। हमारे सुख में यदि कोई सहयोगी है तो ये है, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गई इसकी कंपनी फेल हो गई इसके चक्कर में अनंत बार नरक निगोद में गए हैं। लेकिन ये बहुत धोखेबाज है, धोखेबाज है। एक रत्ती सुख नहीं मिलेगा, एक अंश सुख नहीं मिलेगा इससे। जब अच्छी तरह से हमने जड़ और चैतन्य भिन्न है ना, दोनों का नक्की नक्की हो गया, भेद विज्ञान हो गया, अब उन शेयर को फाड़ दे कोई तो कोई तकलीफ नहीं। फिर एक बात कहोगे आप गौरव से कि साहब हमारे बच्चे बहुत करोड़पति बाप के बेटे हैं। बोले क्या? कि लाख रुपए के शेयर से खेलते हैं। नहीं, अब बच्चे खेलें तो आपको कोई तकलीफ है कोई तकलीफ? अब कोई तकलीफ नहीं। क्यों? कि ये किसी काम के नहीं है। ऐसे ही बहु उपसर्ग करता ज्यादा से ज्यादा होगा तो जो फ्रॉड पार्टनर है नहीं जो धोखेबाज पार्टनर है उस पर तकलीफ करेंगे। हम तो अपने एयर कंडीशन में रहते हैं, हम तो अपने स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव, ऐसे एयर कंडीशन में रहते हैं। वहां तक तो आज तक उपसर्ग गए नहीं। वेद विज्ञान की बात है, वेद विज्ञान की बात नहीं। बोलो क्यों? तुम्हारे बाल कोई उल्टी सीधे काट दे तो कैसे लगेंगे जिमी? कैसे लगेंगे? हम नहीं कटवाएंगे। लेकिन रुक जाओ, बालों की कटिंग होने के बाद जो बाल इतने इतने उसके पास रह गए, अब उसका तुम क्या करोगे? अब वो उनको आड़े काटे कि ऐसे करे, क्या करे? तुम्हें क्या तकलीफ है? देखो, जब हमसे न्यारे हो गए ना बाल, तो वो क्या कहलाता? नाई, सैन, क्या कहलाता है? कटिंग मास्टर है, बार नाई, कोई भी नाम रख दो। अब उसको वो क्या करे? अपने क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही जब देह हमसे न्यारा है ये जान लिया, हाँ बोलियो, अब देह का क्या होए कि बहुत उपसर्ग होने पर भी देह जाए तो जाए, देह कटे, देह सूखे, जो होए सो होए,
लेकिन अब तो मुझे एक आत्मा इतना प्रिय लगा कि आत्मा में परिणति ऐसी रम गई कि देह की खबर नहीं पड़ती। ठीक है कि साहब क्या ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है पंडित जब शेर खाता होगा तब महाराजों को खबर तो पड़ती होगी, खबर तो पड़ती होगी ना, है कि सुनो खबर पड़ती है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। जब तक खबर पड़ती है उसका नाम संजुलन क्रोध, और यदि नीचे गिर जाए तो फिर वो क्रोध की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। हैं खबर पड़ जाए मात्र तो संजुलन क्रोध है वो उसका नाम, खबर पड़ने का नाम संजुलन क्रोध। और खबर भी नहीं पड़े तो संजुलन क्रोध को जीत करके केवल ज्ञान ले लिया। समझ में आ रहा कुछ? और दुखी हो जावे तो फिर क्रोध की क्वालिटी बढ़ गई। ठीक है अभी सुनो, दिगंबर महाराज हैं आत्मा तीन लोक का नाथ तत्व है, ऐसा जानने पर आत्मा में इतना आनंद आता है कि गुरुदेव श्री ऐसा दृष्टांत देते हैं। इसे कोई बालक होता है ना, बालक और माँ की उंगली पकड़ करके मेला में जाते, मेला में घूमने को जाते हैं, खूब भीड़ हो गई तो जरा बालक को कोई धक्का लगे तो माँ को और ऐसे पकड़ लेता है, जरा कुछ होवे तो माँ को और पकड़ लेता है। ऐसे ही दिगंबर महाराज आत्म साधक जैसे ही जरा पाप का उदय आया, उपसर्ग आया, प्रतिकूलता आई, कुछ बात हुई तो आत्मा में और चोट जाते हैं और आत्मा में और उपयोग लगाते हैं और इस तरह से केवल ज्ञान ले लेते हैं। मैं ऐसा चाहता हूं, श्रीमद जी कहते हैं मैं ऐसा चाहता हूं। इसमें क्या दम है? कोई एक चाटा मारे हम गुस्सा करें, कोई नुकसान कर दे हम गुस्सा करें, इसमें क्या दम है? दम तो पुरुषार्थ, पुरुष हो तो पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। कैसा कि बहुत उपसर्ग आने पर भी, देखो बच्चों में झगड़ा हो जाए तो बच्चे जरा में रो देते हैं। क्यों? कभी पापा और पड़ोसी का झगड़ा हो तो पापा रोती, अब बड़े लोग रोते नहीं है ना, नहीं रोना चाहिए ना, नहीं रोते ना, जैसे जैसे बड़े हो जाते तो रोते हैं। इनका 1 रुपया खो जाए, चवन्नी खो जाए इस बच्चे की, चवन्नी समझते 4 आने 25 पैसे खो जाए तो ये रोने लगेगा बिहार, और तुम्हारे 25 रुपये खो जाए तो बड़ा किसको कहना, पुरुष किसको कहना जो पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ माने कि नुकसान होने पर भी रोवे नहीं, यही ना। ऐसे ही दिगंबर महाराज पुरुषार्थी हैं, पुरुष हैं, आत्म साधक हैं। कैसे हैं कि बहुत उपसर्ग होने पर भी ये विकल्प नहीं आता कि उपसर्ग हो गया और वे कहां चले जाते हैं? अंतर में सिमट जाते हैं। साहब ये तो बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो अभी अपन बैठे हों और मैं आपको एक सुई चुभाऊं, सुई, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। अभी रुको, आपकी लड़की की शादी हो और बहुत बढ़िया लड़का, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वर और बहुत जोरदार नंबर 1 शादी हो रही बोरीवली में, नंबर 1, इतनी टिप टॉप आप शादी कर रहे जोरदार, और लड़के की बारात आ गई, सब काम तेजी से चल रहा है, आप भी तेजी से काम कर रहे हैं, और इतने में आपका पैर कट जाए किसी कांच से, क्या होगा? आप हॉस्पिटल जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? अब ये तो करके देखना आप। नहीं माने आपको खबर ही नहीं पड़ेगी पैर कब कट गया। देखा होगा आपने। क्यों? शादी विवाह होए तो जब तक भावरे नहीं होती ना, 7 राउंड जब तक नहीं होते तब तक तो दौड़ दौड़ के पानी, दूध, नाश्ता, और जैसे ही वो कंप्लीट हुए 7 पानी लाना। क्या बात हो गई? ये हो क्या गया जी? अरे भैया पैर तो उठ ही नहीं रहे, ये क्या हुआ जी? 3 दिन से तो तुम दौड़ रहे थे और अब क्या हो गया तुम्हें कि जरा ऊपर जाके सामान लाना? तो ऐसा लगता है अब क्या हुआ जी? 3 दिन तक नहीं थके थे तुम और अचानक थक गए। ध्यान से सुनना, 3 दिन भी थके तो थे लेकिन आनंद में इतने निमग्न थे कि वो थकान खबर नहीं पड़ती थी। आनंद में इतने मग्न थे कि पैर कब कट गया। नहीं, समय शिखर जी जाते हैं, समय शिखर जी तो उतर के आते ना तब मालूम पड़ती है, अरे इधर भी लग गई, इधर कांटा चुभ गया, और इधर ऐसा हो गया, और इधर छाला पड़ गया।
और अब आपसे कहेंगे जरा नीचे चलना, जरा नीचे, नहीं, अब बस की नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? जिस समय चोट लगी थी, पत्थर लगा था, जिस समय तुम गिरे थे या कांटा चुभा था, तब तुम कहाँ थे? कि तब तो हम आनंद में थे। ये दृष्टांत दे दिए 3-4। जब हम आनंद में होते हैं तो हमें शरीर की दुख की खबर पड़ती नहीं है। दुख तो क्या कहें शरीर, लेकिन शरीर के परिणमन की खबर नहीं पड़ती। सुनो, अभी तो तुम चारों कसाय जोरदार वाले हो, लेकिन जहां 3 कसाय चौकड़ी का अंत हुआ होए, दिगंबर मुनिराज की दशा होए, आत्मा में मग्नता होए, जिन्हें उछल करके गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे, अब भी उछल कर केवल ज्ञान लाने वाले हों। इतना जोरदार पुरुषार्थी अब भी उछल कर केवल ज्ञान लाने वाला हो, उसे उस अफसर की खबर पड़ती होगी उसे, है? नहीं। अब बहुत दृष्टांत हो गए, अब अंतिम दृष्टांत। आपका समुद्र में जहाज टूट गया और आप समुद्र में डूब रहे हो, तो हम ये पूछते हैं कि आप अब समुद्र में, वो जहाज टूट गया, उसे गालियां दें कि सरकार को गालियां दें कि कैसा पानी का जहाज भेजा, कि वो जो चलाने वाला कप्तान था, कैप्टन, उसको गाली दें? क्या करोगे बोलो? क्या करो बोलो, क्या करो? क्रोध करने की फुर्सत है? क्रोध करने की फुर्सत है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पटिया दिख रहा है ना, वो 5 हाथ दूर, अभी तो उससे पाओ, यदि वो पटिया हाथ मिल गया लकड़ी, तो मैं बच सकता हूं, है ना? है ना ऐसा? बोलो, समझ में आया दृष्टांत? तो अभी वो क्रोध करने की फुर्सत नहीं है। ऐसे आत्म साधक को श्रीमद जी कहते हैं, बहु उपसर्गकर्ता के प्रति भी क्रोध करने की फुर्सत नहीं है। अभी तो मुझे आत्मा मिल गया है, तो मैं आत्मा में मग्न होता हूं, आत्मा को पकड़ता हूं, और इसलिए मुझे क्रोध करने की फुर्सत आया समझ में आया? हाँ। अपने को तो ऐसा लगता है, पंडित जी आप ऐसा उपदेश दो कि देखो अभी तो तुम ग्रस्त हो तो गुस्सा कर सकते हो। नहीं, ये पूछते हैं, पंडित जी आप एक बार बताओ, हमारी सास बिल्कुल अंजना की सास से भी ज्यादा है, तो अब हम क्या करें ये बताओ? नहीं समझ में आया? अंजना की सास समझ में आई नहीं? बताओ, अभी इतना करे तो अपन कहां तक बर्दाश्त करें आखिर? नहीं, ऐसे मेरे पास बहुत केस आते हैं। एक केस का वर्णन करता हूं मैं आपको। एक का पति एक्सपायर हो गया, बाकी सब ठीक था, लेकिन वो तो पति जाना ही माने बहुत दुख है उसे। तो वो मेरे एक ही बात पूछे बस, पंडित जी एक बात बताओ, हमने ऐसे कौन से पाप बांधे होंगे कि सबरे दुख हम पे ही आए? समझ में आती भाषा? ये सारे के सारे दुख हम पे ही आए, ऐसा कौन सा पाप बांधा होगा? मैं तुमसे हमसे पूछ रहे हो कि कौन? मैं तुमको सुना रहा हूँ, उनको नहीं कहा एकदम ऐसे, उन्हें तो थोड़ा धीरे से प्रेम से कह दिया। बाकी बात मैंने उनको इनडायरेक्ट प्रवचन में कही, मैं ओके सामने नहीं कह सकते। यहाँ मैं कहता हूँ आपको, सुनो। कह रहे रे, मिथ्या दृष्टि ने कौन सा पाप नहीं किया? अपने आत्मा का, परमात्मा का तिरस्कार करके कौन सा पाप नहीं किया जो हम पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा उदय क्यों आया? जहां पारसनाथ भगवान 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हों और 7 दिन तक उन पर उपसर्ग हो सकते हैं, तुम पर तो नहीं हुई ना? अंजना को 22 बरस तक परेशान होना पड़ रहा है, तुम्हें तो नहीं होना पड़ा ना? है? अंजना जंगल जंगल गर्भवती दशा में घूमना पड़ रहा है, खाने के ठिकाने नहीं, कपड़े के ठिकाने नहीं, सेवा करने वाले के ठिकाने नहीं, तुम्हें कौन सा पाप का उदय आया है बोलो? सीता को अग्नि में कूदना पड़ा, तुम्हें कौन सा पाप का उदय आया है? पांडवों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, कौन सा पाप का उदय आया तुम्हें बोलो? हमें तो जरा पाप का उदय आ जाए तो ऐसा लगता है हम बहुत पाप के उदय में घिर गए हैं। लेकिन ध्यान रखो, मिथ्या दृष्टि को तो इससे भी अनंत गुना आवे तो कम है। और आता है, वो आता है, नरक में आता है, निगोद में आता है, पेड़ पत्ते बन के आता है, जाने कहां कहां आता है। सुनो, कोई भी मनुष्य भव में लाख बड़ा से बड़ा उपसर्ग आ जाए तो भी मत घबराना, धीरज नहीं छोड़ना, सत्य नहीं छोड़ना, स्वानुभव नहीं छोड़ना, आत्मा का विश्वास नहीं छोड़ना। सारा जगत मुझे त्रास देवे तो देवे, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि इस त्रास की निर्जरा, कर्म की उदय की निर्जरा अभी नहीं होगी तो निगोद में होगी, पेड़ पत्ते बनकर होगी।
केंचुआ बनकर होगी, इल्ली बनकर होगी, और तब मैं होश में नहीं होऊंगा। अभी अभी हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए आप बिल्कुल क्रोध रूप मत परिणमित हो। बहुत बहुत सस्ते में काम हो रहा है, बहुत सस्ते में काम हो रहा है, ये तो खबर नहीं पड़ती है। ख्याल में आया? हाँ हाँ हाँ। अब एक लाइन हुई, बहु उपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। बाकी 3 लाइन का अर्थ आप निकाल लेना। नहीं मैं तो देखो आज ही सोचा था कि 1 घंटे में 4 पंक्तियां कर दूंगा मैं। नहीं, 16 तारीख हो गई, नहीं तो 8 छंद तो कम से कम कंप्लीट होने चाहिए इसके। नहीं तो 21 तो नहीं, 42 दिन। नहीं, बड़ा कठिन है काम, बहुत बहुत विचारना। मैं इतना कहता हूँ आपको, देखो श्रीमद जी आपको अच्छे लगते हैं, उनकी ये रचना अच्छी लगती हो, दिगंबर मुनिराज अच्छे लगते हो, जैन शासन अच्छा लगता हो, और सबसे आखिरी बात अपना आत्मकल्याण अच्छा लगता हो, तो आप ये मत सोचो कि हम जंगल में जाकर उपसर्ग जीतेंगे। आप छोटी मोटी प्रैक्टिस घर में रिहर्सल करने लगो। क्या कहा, क्या कहा? नहीं समझ में आई? ये तो घर में तो बहुत छोटी छोटी बात है, इसे क्या दम है? एक मच्छर खा गया तो मच्छर पे गुस्सा नहीं करो। कई लोग तो जो स्वाध्याय नहीं ना, अपने बच्चे, जैनियों के बच्चे मंदिर नहीं आते हों, स्वाध्याय नहीं करते हों, तो अजैनों जैसी हरकत। जैन बच्चे हों, मच्छर आया। पंडित जी अपन क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना। ये छोटी मोटी बातें तो कोई वैसे भी एक बात तो है, विश्व में अभी सबसे ज्यादा संतोषी समाज यदि है तो जैन समाज ही है। ये बात जरूर है कि अपन घर में शेर बन जाते हैं, ये अलग बात है लेकिन बाहर तो क्या कहते हैं, सीधे ही रहते हैं, इसलिए अपन आतंकवादी नहीं बन पाते, इसलिए अपन और उल्टे सीधे अपराधी नहीं बन पाते। ये बात तो अच्छी है, अच्छी है ये बात, लेकिन आत्मा के लक्ष्य से करना है इसे। घर में छोटे मोटी प्रतिकूलता पति पत्नी को हो, सास ससुर बहू बेटा नौकर ग्राहक सेठ, ये लिस्ट आप लगाते रहना है। जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़े आप सहनशील बनो, और आत्मा के लक्ष्य से। मैं भी परमात्मा हूँ, सामने वाला भी परमात्मा है, किस पर क्रोध करें, है ना? ऐसा विचार करके अपने घर में भी कभी उपसर्ग आवे तो अभी से ऐसी भावना भाना, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवशी, बहु उपसर्ग कर्ता प्रतिपण क्रोध। ऐसी भावना भाना। ओम नमः शिवाय।